श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। अब छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत के अध्याय 7 के 15वें खंड में भगवान सनत कुमार देवर्षि नारद जी महाराज से कहते हैं कि वह संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित है तथा बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र के द्वारा सूत्र में मणियों के समान ये सब गुथा हुआ है और विधृत है, वह परमात्मा रूपी प्राण ही सर्वोत्कृष्ट है। ध्यान दीजिए, सनत कुमार ने क्या कहा नारद जी से, ये संपूर्ण जगत जिस प्राण में समर्पित है तथा बाहर भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वगत सूत्र के द्वारा सूत्र में मणियों के समान यह सब गुथा हुआ है, सूत्र में मणियों के समान और विधृत है, वह परमात्मा रूपी प्राण ही सर्वोत्कृष्ट है। प्राणो व आशाया भूयान यथा अरानाभौ समर्पिता एवस्मिन् प्राणे सर्वः समर्पितम् प्राणः प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भर्ता प्राणः स्वसा प्राणाचार्य प्राणो ब्रह्मा ब्राह्मणा। तो यही वेद कह रहा ना, मुंडक का मतलब ये कह रहा प्राणो हे सहाया सर्व। इसकी अब व्याख्या में हमने छांदोग्य उपनिषद का आश्रय लिया है कि प्राण ही आशा से बढ़कर है, प्राणो व आशा या भूयात्। जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे समर्पित है, ये रथ का चक्का है, इसकी नाभि में ये अरे लगे हुए हैं समर्पित, उसी प्रकार उस प्राण में सारा जगत समर्पित है। उस परमात्मा रूपी प्राण के केंद्र में, प्राण रूपी नाभि में सारा जगत चक्के के अरे समान समर्पित है। और अरा नाभो समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वा समर्पितम। उसी प्रकार उस प्राण में सारा जगत समर्पित है, जैसे नाभि में अरे समर्पित है। प्राणा प्राणे नियाति प्राण, प्राण प्राण अर्थात अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है। प्राण प्राणे नियाति, प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है, प्राण प्राण को देता है। प्राण प्राणम ददाति प्राणाय ददाति, और प्राण के लिए ही देता है। ध्यान दीजिए, प्राणो ह पिता प्राणो माता, प्राण ही पिता है, प्राण ही भ्राता है, प्राण माता है, प्राण बहिन है। प्राण प्राणो भ्राता प्राण स्वसा माने बहिन, प्राणाचार्या, प्राणाचार्य है, आचार्य है, और प्राण ही ब्राह्मण है। प्राण ही आशा से बढ़कर है। इसकी उत्कृष्टता किस प्रकार से है, इस पर भगवान सनत कुमार ने रथ की नाभि और उसमें केंद्रित अरों के दृष्टांत से देवर्षि नारद को समझाया कि लिंग संघात रूप प्राण यानी प्रज्ञात्मा में परमात्मा ने नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए जीव रूप से प्रवेश किया। नाम रूप की अव्यक्ति के लिए जीव रूप से प्रवेश किया। वाह क्या बात है। जैसे दर्पणादि में प्रतिबिंब दिख पड़ता है, उसी विधा से निमित्त के बिना ये चीज समझ में नहीं आती है। इसी को भगवान सनत कुमार का क्या कि निमित्ते सती सर्वत्र जलादावापि पुरुषाः आत्माना परस्यवाभिधाम पश्यति नानदा। निमित्त के कारण ही बिंब और प्रतिबिंब का भेद समझ में आता, अन्यथा समझ में नहीं आता। प्रश्नोपनिषद में भी ब्रह्मर्षि पिपलाद ने 6 ब्रह्म जिज्ञासुओं के विभिन्न प्रश्न के उत्तर में यही कहा, सबको जीवन प्रदान करने वाली जो समष्टि जीवनी शक्ति है उसे ही प्राण कहते हैं।
इस जीवनी शक्ति से ही प्रकृति के स्थूल स्वरूप में समस्त पदार्थों में जीवन स्थिति और यथा योग्य सामंजस्य आता है एवं स्थूलभूत समुदाय का नाम रई रखा जा गया है। स्थूलभूत समुदाय का नाम रई रखा गया है। जो प्राण रूप जीवनी शक्ति से अनुप्राणित होकर कार्यक्षम होता है, प्राण चेतना है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। रई शक्ति और आकृति है, रई शक्ति और आकृति है। प्राण और रई के संयोग से इस सृष्टि का समस्त कार्य संपन्न होता है। ध्यान दीजिए, इन्हीं को अन्यत्र अग्नि और सोम के नाम से भी कहा गया है। प्राण परमेश्वर का ही रूप है जो जीवन प्रदान करता, उसी का संकल्प है। ब्रह्मर्षि पिपलाद उन 6 ऋषियों में से ऋषि सुकेश को समझाए कि परमेश्वर से 16 कलाओं का समुदाय संपूर्ण जगत रूप उनका विराट शरीर उत्पन्न हुआ है। वे परम पुरुष हमारे शरीर के भीतर ही विराजमान है, उनको खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे वहीं उसके हृदय में मिल जाते हैं। उसी परब्रह्म परमेश्वर से विचार किया, स इच्छान चक्रे कस्मिन अहम उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। ये प्रश्नोपनिषद का के 6वें अध्याय का 3रा मंत्र है। उस परमात्मा ने सृष्टि बनाने का विचार किया। सा इच्छान चक्रे, शरीर से निकल जाने पर मैं भी निकला हुआ सा हो जाऊंगा। कस्मिन अहम उत्क्रांतो भविष्यामि, मैं भी निकला हुआ सा हो जाऊंगा। तथा किसमें स्थित रहने पर भी मैं स्थित रहूंगा। भविष्यामि कस्मिन वा प्रतिष्ठिते, और किसमें स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। कितना सुंदर विवेचन है। दूसरे शब्दों में महाशर के आदि में जगत रचना करने वाले परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जो ब्रह्मांड रचना करना चाहता हूं, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न रहे और जिसके रहने पर भी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। यही सोचकर स प्राणम आसृजत, प्राण ने उसने प्राण की रचना किया है कि प्राण निकल गया तो मेरी सत्ता का जो है, सत्ता का भाव समझ में आएगा। अब प्राण है तो मेरी सत्ता समझ में आएगी। तो प्राण का सृजन किया भगवान ने। इस प्रकार से मनुष्यों ने सोचा और समझा। ध्यान दीजिए, इस श्रुति से प्रमाणित होता है तथा जो छाया के समान ईश्वर का अनुगामी है, जैसा कि कौशिक की ब्राह्मणों व्रत की श्रुति है, जिस प्रकार रथ की अरो में नेमी अर्पित है, अर्थ के रस के अरो में नेमी अर्पित है, अर्थ अरो, ये अरो में नेमी अर्पित है, और रथ की नाभि में अरे अर्पित है। ये रथ की नाभि में ये अरे समर्पित है और नेमी में अरे और अरो में नेमी अर्पित है। इसी प्रकार यह भूत मात्र प्राण प्रज्ञा मात्र में अर्पित है और प्रज्ञा मात्र प्राण में अर्पित है। यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है, इसी से इस प्राण में ही ऊपर सब समर्पित है। अब मंत्र आगे कहता है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, जो विद्वान उपरोक्तानुसार प्राण रूपी परमेश्वर को समझ लेता है। मुंडक के मंत्र में अभी हमने कहा प्राण ऐसा सर्वभूत विभाति, अर्थात परमात्मा प्राण के रूप में चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, तो जो विद्वान उपरोक्तानुसार प्राण रूपी परमेश्वर को समझ लेता है वह अतिवादी नहीं होता, वह बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि उसके अंदर ही भी उन सर्वव्यापक की शक्ति अव्यक्त है। फिर वह किस बात का अभिमान करे। छांदोग्य उपनिषद में इसकी विवेचना कुछ इस प्रकार से कहिए, प्राणो हि ओम प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवति सवा एष एवं पश्यन्नेवं मनवान् एवं बीजानन्नत्वादि भवति तम चेद ब्रूयुरतिवाद्यसीचत्तिवाद्यस्मीति ब्रूयान्नापन्नु बहुवीच। प्राणो ही वेतानि सर्वाणि, प्राण ही ये सब माता पिता आदि हैं, शरीर नहीं प्राण ही हैं। वह जिस प्रकार देखने वाला सा एवं पश्यन ऐसा दिख, एवं मनमान इस प्रकार चिंतन करने वाला, एवं बीजानन
और इस प्रकार जानने वाला अतिवादी, इस प्रकार जानने वाला जानन अतिवादी भवती, अतिवादी होता है। उससे कभी कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उससे यही कहना चाहिए हाँ अतिवादी हूँ, इसे छिपाना नहीं चाहिए। मुंडको योगमंत कह रहा है कि प्राण को परमेश्वर रूप जानने वाला अतिवादी नहीं होता, और छांदज्ञ व्रत का मंत्र कह रहा है कि वो अतिवादी होता है। तो मुंडको व्रत की श्रुति में वाच्यार्थ है कि बढ़चढ़ बातें नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। और छांदज्ञ व्रत की श्रुति का तात्पर्य लक्ष्यार्थ है कि ब्रह्मवादी आशा पर्यंत संपूर्ण तत्व का श्रवण करके बोलता है, ध्यान दीजिए। ये है वहां इस मुंडक के इस मंत्र में वाच्यार्थ हो गया ये, और छांदक के मंत्र में वह हो गया लक्ष्यार्थ हो गया कि श्रुति का तात्पर्य ब्रह्मवादी को आशा पर संपूर्ण तत्व का अतिक्रमण करके बोलना है, वो ब्रह्म ज्ञान को छिपाता नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं जो सर्वेश्वर प्राण को यह मैं हूं इस प्रकार आत्मभाव से प्राप्त हो गया है, वह किस प्रकार उस अतिवादित्व भाव को छिपाएगा। ये है अतिवादी भाव, ब्रह्म का भाव ही अतिवादी भाव है, अर्थात उसके लिए अपनी उसी अतिवादित्व को छिपाने का कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरे शब्दों में या तो कहें कि परमाण सत्य ब्रह्म मैं ही हूँ, अथवा यूं कहें कि मेरे सिवा दूसरी चीज नहीं है, अथवा मैं सबसे परे हूँ। ऐसा कहना इन कथनों में कोई फर्क नहीं है, सबका अभिप्राय एक है। अब इस क्या कहा है, आत्मकीड़ आत्मवृत्ति क्रियावान एश क्रियावान ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। आत्मकीड़ माने जो अपने आप से खेलता है, जहाँ सभी को खेलने के लिए दूसरा चाहिए, पति को पत्नी चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, बच्चों को माँ चाहिए, माँ को बच्चे चाहिए, परंतु आत्मकीड़ करने वाले कोई नहीं चाहिए। वह प्रतीक बनाकर खेलता है, जैसे कोई गुड़िया बना ले, मित्र का पुतला बना ले, पुष्पन का पुतला बना ले, ऐसे दूसरे शब्दों में हमारे कीड़ा तो बिना शरीरधारी हुए तो होगे नहीं। अतः शरीरधारी होकर जो त्रिगुणात्मक प्रपंच से मुक्त हो गया है वह त्रिगुणों में विचरण करता हुआ कीड़ा करेगा, वही लीला कही जाएगी। ध्यान दीजिए, त्रिगुणात्मक प्रपंच से मुक्त व्यक्ति त्रिगुणों में विचरण करते हुए जब काम करेगा तो वो लीला कही जाएगी। ब्रह्मज्ञानी की क्रीड़ा लीला कही जाएगी, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व की इसके इस खेल में जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए भगवान के हर दिव्य कर्म लीला कहलाते हैं, क्योंकि जरा भी लेस मात्र कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। अब क्रीड़ा बहिरंग है तो बहिरंग लीला हो रही है। परमात्मा मनुष्य बनकर विचरण कर रहा है, वह सभी कुछ कर रहा है जो जीव करता है, परंतु जीव की क्रिया में कर्तापन है, भोक्तापन है, आसक्ति है। ब्रह्म की लीला में आनंद है और एक रस है। चाहे अयोध्या गद्दी पर बैठने वाले हो, चाहे वन जानने के लिए बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की क्रिया नातिवादी है। वह लीला जो है आत्मरति को लो, इसमें रति बहिरंग लीला नहीं अंतरंग है। परमात्मा प्रेम कर रहा है, नयन मटक्का कर रहा, परंतु इसका ब्रह्म ज्ञान सच्चिदानंद है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्म में गोप वनिताओं के साथ उसका रमण आत्मक्रीड़ा किए। आत्मक्रीड़ा और आत्मरति का सर्वोत्कृष्ट आदर्श है। स्वयं गोप वनिताओं के कर्म, ऋषि मुनियों के अलौकिक कर्म भी इसी श्रेणी के हैं। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब इसी विवेचना के को योग युक्त हुए साधक को ब्रह्म में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इस प्रकार के संदर्भ में रखते हुए बात करते हैं। गीता में परम भगवान कृष्ण के दिव्य कथन को अवधुत करते हैं। हम गीता के अध्याय 5वें का मंत्र है, बाह्या स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम न सुनते। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु के संबंध मात्र से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सुख मिलता है सात्विक उसको प्राप्त होता। बाह्य स्पर्श तो असक्त आत्मा विन्दति आत्मा जो सुख मिलता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षर सुख का अनुभव करता है। वह अक्षय सुख वाला है या आत्मक्रीड़ावान है, आत्मरतिवान, यही उसका गूढ़ार्थ है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा से तात्पर्य है कि परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, मन
बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए ही भगवान ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं। फिर समझिए, परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि में तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई है, ऐसे साधक के लिए ही भगवान ऐसे पदों का प्रयोग करते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, कोई आसक्ति नहीं है बाह्य इंद्रियों के बाह्य विषयों में उसकी, क्योंकि वे साधक आज क्रीड़ावान, आज वृत्तिवान और नातिवादी होकर ब्रह्मज्ञानियों के शिरोमणि हैं। ध्यान दें कि जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, परंतु जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने को हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाते हैं। उल्लेखनीय है कि आज गुणावान तथा आज वृत्तिवान वह है जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अपनी को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। ऐसी स्थिति बात करने यानी जो स्थित प्रज्ञ है, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से हो। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है। जो नष्ट होने वाली वस्तु है, उत्पन्न होने वाली वस्तु है, उसका नाम बाह्य स्पर्श है। जब तक बाह्य स्पर्श से, चाहे उसका संबंध बाहर से हो चाहे अंतःकरण से हो, जब तक बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसे बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उसमें उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। अर्थे अविद्यमाने अपि संस्कृति ना निवर्तते, सुख उसमें नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसलिए जब सुषुप्ति में पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो ये है कि हम पदार्थों के बिना जी नहीं सकते, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। वास्तव में बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी नहीं सकता। उसे जब योग होगा तभी जी सकेगा। इसलिए वह नींद लेता है तब, जब नींद में पदार्थों को भूल जाता है तब। ध्यान दीजिए, पदार्थों के भूलने पर भी नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता आती है, निश्चिंतता आदि मिलती है, वह जागृत में पदार्थों के संग से नहीं मिल सकती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की प्राणी पदार्थों से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यावश्यक समझता है कि वास्तव में अरे भाई नींद आ रही है, अब जाओ आप, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग। पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है, तो पदार्थों के वियोग से ही मनुष्य को जीवन मिलता है। संयोग से एक सीमा के बाद में दुख पहुंचने लग जाता है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से समय व्यतीत करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गेट डिटेल्स फ्रॉम द आउटसाइड सब्जेक्ट्स, और दूसरी उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। ये बात रहती है, ये काम कल करूँगा उठ के मैं। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो स्वयं की इच्छा है जो सदा एक सी ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलते रहता है। कार्य करने का भाव बदल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थों से संबंध विच्छेद करने की तरफ नहीं जाती, वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है।
इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में नहीं है, अतः आत्मक्रीड़ावान नहीं बन सकता है जो प्राणी पदार्थ के साथ संबंध माने और आत्मवृत्ति की अवस्था को प्राप्त कर विचरण कर ब्रह्म शिरोमणि कहलाए। वो लिख रही प्राणी और पदार्थों से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। ध्यान दीजिए, मानी हुई बात ना मानने पर टिक नहीं सकती। मानी हुई बात ना मानने पर आपने माना हुआ है, अब उसको मान ले तो टिक नहीं सकती वो बात। और मान्यता को पकड़े रहने पर किसी अन्य साधन से वो मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को मिलाकर स्वतः सिद्ध मुक्ति का आनंद होने वाला ही आत्मक्रीड़ावान, आत्मवृत्तिवान और ब्रह्म ज्ञानियों का सिरमौर है। स्वतः सिद्ध मुक्ति का आनंद लेने वाला ही। ध्यान दीजिए, साधक तभी आत्मक्रीड़ावान बनता है जब वह समझ लेता है कि बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, अर्थे अविद्यमाने अपि अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, यह परिणाम में उसको दुख ही दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। तो बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है और बाह्य पदार्थों के संबंध में होने वाला सुख राजस सुख होता है। ध्यान दीजिए, और जब तक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होते रहते हैं, होते रहने से सात्विक सुख का अनुभव होता है। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से, राजस सुख में जब आसक्ति रहित होंगे तब आप सात्विक सुख का अनुभव कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, फिर वही चीज माने वस्तु और के वियोग से ही आपको आनंद मिलेगा। ब्रह्म योग युक्तात्मा, उस मंत्र में आया था, गीता के मंत्र में क्या, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा और विन्दति आत्मनि यः सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब यहाँ समझा रहे हैं ब्रह्म योग युक्तात्मा माने क्या, दोनों एक संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थिति ही आत्मक्रीड़ावान बना देती है। संसार से राग मिट गया, परमात्मा की नैष्ठिक रति की तरफ आप चले गए, ज्ञान विराग की शक्ति आपके अंदर में आ गई। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश होना दोनों एक साथ ही होते हैं। अंधकार नष्ट होगा तो क्या होगा, प्रकाश की उपलब्धि होगी। फिर भी पहले अंधकार का नाश होता फिर प्रकाश फैल जाता। ऐसी राग मिटता है और ब्रह्म में अभिन्नता हो जाती है। सुबह देखिए आप, पहले अंधकार छटेगा, उसके बाद जो है प्रकाश आता है। तो जैसे ही आपका ज्ञान दूर होगा ब्रह्म से आपकी एकता हो जाएगी जो पहले ही थी, आत्मभ्रमण हो जाएगा। दोनों एक साथ होने पर भी पहले तम का नाश माने बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा और फिर ब्रह्म में स्थिति ब्रह्म योग युक्तात्मा मानी जाती है। उसके बाद ब्रह्म योग में आएंगे जब बाह्य स्पर्शों से अपने आप को अनासक्त बना लेगा साधक। ये सब प्रक्रियाएं समझिए, ये सब प्रक्रियाओं के मूल में कल हमने बताया था, परमात्मा के प्रेम में आइए। वह प्रेम आपके अंदर में ज्ञान और विराग की शक्ति भर देगा। ज्ञान विराग की शक्ति भर जाएगी जब आपके अंदर में, तो आपके पंचात्मक कर्मात्मक जो है लिंग शरीर को दग्ध कर दे, जला के खाक कर देगा। जैसे लकड़ी से उत्पन्न हुई अग्नि उसको जला के खाक कर देती है। जब सारे गुण दग्ध हो जाएंगे आपके, तब क्या होगा, तब आपके साथ में परमात्मा का आनंद होने लग जाएगा।
आप आत्मा में कीड़ा करने वाले बन जाएंगे। आत्मा में रति क्यों ऐसा होगा? यही गुण जिस समय प्रिवेल कर रहे थे, जिसमें अपना संबंध आप माने हुए थे, यही आपको परमात्मा के प्रकाश को समझने से रोकते थे। तो अंधेरा छट गया, इस अंधेरे को हटाइए, अज्ञान छट गया, भ्रांतियां हट गई, कंफ्यूजन दूर हो गया परमात्मा की प्रीति से। प्रीति न यावद मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन तावद पराभवा तावद अबोध जातो न जिज्ञासता आत्मतत्वम् प्रीति न यावत् मयि वासुदेवे नामुच्यते देह योगेन तावत्। भगवान से प्रीति होने पर इस सारी प्रीतियों को भगवान का आकर्षण, भगवान का प्रेम इस प्रकृति के प्रेम में के ऊपर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रभु से जब आप प्रेम करने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हर चीज उससे जुड़ी हुई है। अभी हो क्या रहा है, अज्ञान से आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु का हम काम कर पाएंगे, प्रभु की हम सेवा कर पाएंगे, प्रभु से हमको प्रेम हो जाएगा, हम जब धन कमाएंगे तब भगवान का हम काम कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु से प्रेम करोगे तो लक्ष्मी खुद आपके पास चल के आएगी। इसको ऐसा सोचिए, आपका हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। इसको ऐसा सोचिए, आपका और अपने आप ऐसा प्रेम करते साथ फिर इसका अर्थ ही है जब भगवान से आप प्रेम हो जाएंगे, करने लग जाते हैं, तो बाह्य विषयों से तो आपकी वैसी अनासक्ति हो जाएगी। ध्यान, क्योंकि आपका चिंतन परमात्मा का कर रहे हैं। चिंतन जब इंद्रियों के विषयों का और अर्थों का होता है तब ये सब समस्याएं हैं वहां पर। इसलिए सब इतना लिखा पढ़ा जा रहा हो, समझाया जा रहा आपको।